Hello student, this is class 8th subject science chapter 4 materials, metals and non-metals. Now we will continue the chapter and that we will take topic chemical properties of metals and non-metals. Metals and non-metals have certain chemical properties. First, reactions of metals with the oxygen. When any metals react with oxygen, it forms metal oxide, and this is called metallic or basic oxides. ये जितने भी मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, सोडियम एंड जिंक, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द वाटर. Sodium react vigorously with water while other metals do not do so. सोडियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, सो वो विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट अदर मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं. देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर एंड देन फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड. एंड व्हेन द पोटेशियम मेटल when react with water and form potassium hydroxide and hydrogen gas evolved. And the reaction calcium metal react with cold water is not violent. जो कैल्शियम मेटल होता है वो जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है. इट टेक्स प्लेस स्लोली. कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो स्लोली होता है, और जब कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है, कोल्ड वाटर के साथ, देन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. नाउ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. ये जो मेटल होते हैं, कुछ जो मेटल्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. दे रिएक्ट विद स्टीम, बट रिएक्शन इज़ वेरी स्लो. स्टीम के साथ रिएक्शन होता है इनका, बट जो इनका रिएक्शन होता है वेरी स्लो होता है. और रिएक्शन करने के बाद, स्टीम के साथ रिएक्शन करने के बाद, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में चेंज होता है, एंड आयरन फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. Now the next reaction with acids. Mostly metals react with acid and form salt and liberate hydrogen gas. जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्या बनता है उसमें रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. लाइक जब सोडियम की रिएक्शन 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो वो सोडियम क्लोराइड बनाता है, 2NaCl विच इज़ सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस. मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस. मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ उनका कोई भी रिएक्शंस नहीं होता है, बेस के साथ कोई भी रिएक्शंस नहीं करते हैं. बट सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, दे रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड दे प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स एंड हाइड्रोजन. लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और मेटल्स के कंपाउंड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. बट मेटल कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, उनका एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. दे फाउंड इन फ्री स्टेट. Now displacement reaction. What is the displacement reaction? देखिए, a chemical reaction that take place when an element replace another element in a compound is known as displacement reaction. Displacement reaction एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपने उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है. दिस रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए एक्टिविटी, हाउ टू डिस्प्लेस रिएक्शन, हाउ to observe displacement reaction.
देखिए इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, कॉपर सल्फेट, टेस्ट ट्यूब एंड सम आयरन नेल्स। और एंड द प्रोसीजर, सबसे पहले देखिए, टेक द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, पुट सम आयरन नेल्स इनटू द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर देंगे, पोर कर देंगे और उसमें कुछ आयरन नेल्स, कुछ लोहे की कीलें डाल देंगे। तो जो आयरन की जो रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होगी, तो इसमें आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को तो वो डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, सेपरेट कर देता है और सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना देता है, फेरस सल्फेट। दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सेपरेट कर देते हैं उसको सॉल्यूशन से, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay, this is the displacement reaction is mean more reactive matter displace the less reactive metal, and beta this is the series reactivity series। लाइक देखिए, सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम है एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेटिनियम। प्लेटिनियम देखिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये इनका जो रिएक्शन होता है वो ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एंड पोटेशियम, सोडियम जो सबसे ऊपर के जो मेटल हैं देखिए, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। जैसे आपको पता है कि पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे सोडियम मेटल, उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जिससे क्या होता है, अगर उनको केरोसिन ऑयल से बाहर निकाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अपने आप ही वो बर्न हो जाते हैं। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। देखिए, इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल की रिएक्शंस होती हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिक ऑक्साइड। लाइक कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद दे फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ non-metals with water. Non-metals do not react with water or steam. जो नॉन मेटल होते हैं उनका वाटर के साथ या स्टीम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव, बट फॉस्फोरस इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव इफ़ कीप इन ओपन एयर। अगर हम फॉस्फोरस को ओपन एयर में रख देते हैं तो इट कैचेस फायर व्हेन कंबाइंस विद, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद ये बर्न हो जाता है, इट कैच फायर। मीन्स फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है, अगर हम उसे ओपन एयर में रूम टेम्परेचर पर या रूम में रख देते हैं उसे, तो क्योंकि रूम में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इट कैचेस फायर इटसेल्फ, अपने आप ही इसमें आग लग जाती है। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। नॉन मेटल्स की एसिड के डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है इसमें, बट इट रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बट समटाइम इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। इट मीन्स कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, बट हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, बट दे इन दिस रिएक्शन देयर इज नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। नाउ द यूजेस ऑफ कॉमन मेटल। देखिए, कॉपर इज यूज, copper metal, aluminum metal and iron metal, they are used for many ways. Copper metal for making electric wire, car radiator, making coils, statues, making boilers. Aluminium metals, it is used for making cooking vessels, transmission wires, aluminum foil, and it is used construction of aircraft.
And iron metal, it is used to make pipes, sink, storage tank, for manufacturing nails, keeling, gates, nuts, bolts, and also it is used for making utensils also. इनके बर्तन भी बनाए जाते हैं, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स also made by the alloy of the iron. Now the uses of common non-metals. And uses of non-metals like hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen and sulfur. Hydrogen non-metal, it is used for making fertilizers, liquid hydrogens, vegetable oil and reducing agent. And carbon non-metals, which is used to making for cutting glass, marbles. Graphites is used as a lubricant, as a fuel and as a charcoal, which is used as a decolorizing agent in sugar industry. Nitrogen, which is used in food canning, in electric bulb also, for producing nitrogen compounds and for providing low temperature to store human organs. And oxygen is a non-metal which is used in human beings and animals, used oxygen of air for breathing. देखिए ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज़ ब्रीथिंग के लिए करते हैं. इन हॉस्पिटल्स इट इज़ गिवन टू सीरियस पेशेंट. सीरियस हॉस्पिटल में जो सीरियस पेशेंट हो जिनको ऑक्सीजन की नीड उनके वो यूज़ करते हैं. एंड इंडस्ट्रीज में फॉर मेकिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, for flame for cutting and welding metal scrap. Now the sulfur non-metal which is used as fungicide and insecticides in the manufacture of sulfuric acid. Now the non-metal, देखिए some metals remains unaffected in air, water, acidic solution or alkaline solution विच इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट. देखिए कुछ मेटल्स होते हैं उनका एयर, वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन का कोई भी उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और वो फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं, मिलते हैं. दे आर केमिकली अनरिएक्टिव. वो केमिकल का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं. एंड दीज टाइप ऑफ metals are known as noble metals or inert metals like gold, silver, platinum are noble metal. देखिए कुछ मेटल्स होते हैं उनका एयर, वाटर सॉल्यूशन या केमिकल सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. वो अनरिएक्टिव होते हैं, उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. अगर वो एयर से भी के कांटेक्ट में आते हैं या एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कुछ मेटल्स हैं. देखिए एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. और जो ऐसे मेटल्स होते हैं दीज आर नोबल मेटल्स एंड दे हैव अ मेटेलिक लस्टर फॉर लॉन्ग टाइम. और उनके पास काफ़ी टाइम तक एक शाइनिंग होती है. दिस इज नोन एज नोबल मेटल्स. एलॉय, एन एलॉय इज़ अ मेटालिक मटीरियल कंपोज ऑफ. देखिए एलॉय क्या होते हैं? एलॉय दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है. अगर हम किसी मिक्सचर में देखिए वैसे तो वो मेटल जो होता है वो प्योर होता है, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जिनमें कि हम दो मेटल को या दो से ज़्यादा मेटल को या नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं. इट कैन बी यूज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ द मेटल. इसका यूज़ एलॉय क्यों बनाया जाता है? एलॉय टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ द मेटल. कुछ मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनको थोड़ा हार्डनेस इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी जो हार्डनेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसमें अदर मेटल को मिक्स कर देते हैं. दिस इज़ नोन एज एलॉय. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज: ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील एंड सोल्डर. ये देखिए एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ. ये किससे बनता है? ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन के मिक्सचर से, एंड ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैंगनीज के मिक्सचर से बनता है. जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एंड निकल के मिक्सचर से. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का मिक्सचर है. स्टेनलेस स्टील में आयरन क्रोमियम एंड निकल के मिक्स होने से बनता है. स्टील आयरन कार्बन के मिक्सचर से. एंड सोल्डर लेड एंड टिन के
मिक्सचर से बनता है। तो जब ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स जब मिक्स हो जाते हैं एंड दे फॉर्म एलॉय, इट इज़ कॉल्ड एलॉय। तो इन एलॉयज़ की भी प्रॉपर्टीज़ भी जो मेन जो मेटल्स होते हैं उनसे थोड़ी चेंज हो जाती है एंड इनके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। नाउ आता है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल। देखिए कोरोजन ऑफ मेटल, कुछ मेटल में कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग होती है, जंक लग जाता है। मोस्टली मेटल्स में जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो दे कोरोड। लाइक आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड to iron oxides by the action of atmospheric oxygen in the presence of moisture। देखिए आयरन किस में ऑक्सीडाइज होने पर आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, कब? जब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो मॉइस्चर में भी प्रेजेंट होता है, उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ जब उसके कांटेक्ट में आता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो आयरन गेट्स आयरन ऑक्साइड्स। इफ़ एन आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोज इन टू द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आयरन को बहुत टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, एयर में ओपन नहीं रखा जाता है, तो द एंटायर थिंग कैन गेट ईटन अवे द एक्शन। तो एंटायर थिंग में धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जिसमें पाउडरी स्ट्रक्चर, इसमें पाउडरी फॉर्म आने लगता है, पाउडर की फॉर्म आने लगती है। दिस एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल, और ये जो एक्शन है एयर का मेटल के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड कोरोजन। इट इज़ कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन जब एयर के कांटेक्ट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर जो आयरन है वो धीरे धीरे पाउडरी फॉर्म में चेंज होने लगता है और फिर एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड दिस एक्शन ऑफ एयर ऑन द मेटल सरफेस इज़ नोन एज कोरोजन एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रस्ट। नाउ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से हम किसी मेटल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जंक लगने से किसी भी मेटल को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ देखिए, द ओनली वे टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग टू कीप अवे एयर एंड वाटर। देखिए हम मोस्टली जो मेटल्स हैं जैसे उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से, आयरन को उसे एयर से और वाटर से दूर करके, उसके कांटेक्ट में एयर और वाटर अगर उसके आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। तो इसके लिए क्या क्या हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बाय पेंटिंग। अगर आयरन के मेटल पर, आयरन थिंग्स पर हम पेंटिंग कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो आयरन का कांटेक्ट है वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं होता है और वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो सकता है। बाय ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ग्रीस करने पर किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को ग्रीस करते हैं, ऑयलिंग करते हैं तो रस्टिंग नहीं होती है। बाय यूजिंग सिलिका जेल, सिलिका जेल का भी यूज़ करते हैं हम, किसी आयरन मेटल के ऊपर सिलिका जेल की कवरिंग कर देते हैं जिससे कि रस्टिंग नहीं होती। बाय गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज़ द गैल्वेनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। किसी आयरन सरफेस पर, आयरन के ऑब्जेक्ट पर जिंक की एक थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। उससे भी हम रस्टिंग से प्रिवेंट हो सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू एक मेटल का अदर मेटल के ऊपर कोटिंग करना, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और उसके थ्रू भी हम आयरन को कोरोजन से, रस्टिंग होने से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड बेटा। ओके।